स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं हूँ अमरीश शुक्ला और ओनली यूपीएससी पे आपका स्वागत है। लगातार आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे कोचिंग वाले वादा करते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब आज बंद पड़ गए, लेकिन हम आज भी मेहनत कर रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में भी आपको पढ़ा रहे हैं, लगातार क्लासेस दे रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नगर निगम। पिछले क्लास में हमने पंचायती राज पढ़ा था। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि वो चैनल पर नए आए हैं और उनको शुरुआत से पढ़ना है। तो इसके लिए एक सुझाव है कि हमारा जो वेबसाइट है www.onlyupsc.in, आप वहाँ पर जाइए और आपको वहाँ पर सारे वीडियोज एक साथ मिल जाएंगे। उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के ऊपर शो भी हो रहा है, और मैं बोल भी दे रहा हूँ www.onlyupsc.in, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे नगर निगम। जैसा कि कोरोना की वजह से आप जानते हैं कि पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है, कोई घर से बाहर नहीं जा सकता है और ये ज़रूरी भी है। ऐसे हाल में जो पढ़ाई तो जारी आप कर ही सकते हैं, कुछ एक चीज़ आप और कर सकते हैं जो आपको लगातार करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इन टाइम में आप अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हैं। अब अगर एक विद्यार्थी है तो उसकी क्रिएटिविटी क्या होती है, वो अपने लेखन कौशल को बढ़ा सकता है या बहुत सारा अध्ययन करके अपने शब्दकोश को बढ़ा सकता है। किसी प्रसिद्ध शायर ने कहा है कि उस इंसान ने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। तो खुद से मुलाकात करने का वक्त है। आइए पढ़ते हैं नगर निगम। जैसा कि पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा था नगर पंचायत, माफ़ करना, पंचायती राज, तो उसी के अगले क्रम में आप नगर निगम पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में म्युनिसिपैलिटीज़ कहा जाता है। क्या? म्युनिसिपैलिटीज़ कहा जाता है। नगर निगम इसको हिंदी में कहते हैं। तो देखते हैं, भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं, यानी कि अलग अलग नामों से कई शहरी स्थानीय शासन हैं, जिनकी संख्या कितनी है? भारत में 8 प्रकार के पाए जाते हैं। तो इनका नाम क्या क्या है वो देख लेते हैं। इनका नाम है नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, पत्तन न्यास, विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। यानी कि इतने अलग अलग नामों से कई सारे शहरी निकाय जो हैं वो कार्यरत हैं हमारे इंडिया में। आगे देखते हैं 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन जो है, इसी के तहत नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। 73वें संविधान संशोधन से आपने देखा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये पूरा जो 74वां संविधान संशोधन है, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप आगे क्लास में देखेंगे। तो आगे देखते हैं नगरीय स्थानीय शासन संबंधी मंत्रालय। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी कामकाज के लिए अलग अलग मंत्रालय होते हैं, और कौन सा काम किस मंत्रालय में होता है इसका एक स्पष्ट विभाजन होता है। तो नगरीय स्थानीय शासन संबंधी जो मंत्रालय है, उसमें पहला मंत्रालय है नगर विकास मंत्रालय। इसका गठन 1985 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ? 1985 में होता है नगर विकास मंत्रालय। जो दूसरा मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय है। ये कंटोनमेंट बोर्ड के मामले में जो है देखभाल करता है, उसके संबंधी जो कार्य होते हैं वो रक्षा मंत्रालय से होते हैं। और उसके बाद में गृह मंत्रालय है आपका। संघीय क्षेत्र के मामले में जो है गृह मंत्रालय आपका नीतियां बनाता है, उसकी देखरेख उसके अंतर्गत होती है। तो ये था आपका 3 मंत्रालय हैं, 3 नोडल मंत्रालय हैं जो कि स्थानीय शासन को संचालित करते हैं। यूपीएससी में यह सवाल आ सकता है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल यूपीएससी में आते हैं। कोई एक प्रश्न बना के देता है और पूछता है कि इसका नोडल मंत्रालय क्या है। तो इसके 3 नोडल मंत्रालय हैं, नगर विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय कंटोनमेंट बोर्ड मामले में, और गृह मंत्रालय जो है संघीय क्षेत्र के मामले में कार्य करता है। आगे देखते हैं नगरों का विकास। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो गांव में बसता है। गांधी जी भी कहते थे कि भारत गांव में बसता है।
आज भी भारत की करीब 69% आबादी जो है वो गाँव में निवास करती है, लेकिन 31% आबादी जो है वो अब शहरी क्षेत्र में निवास करने लगी है। तो ये जाहिर सी बात है कि हमको समझना चाहिए, और इससे सवाल भी आते हैं कि शहरों का विकास का क्रम जो है वो क्या है, और उसको हम थोड़ा इतिहास में जाकर के देखते हैं। तो अंग्रेजों के टाइम से हम देखते हैं कि शहरों का विकास किस प्रकार है। उससे पहले भी बहुत सारे शहर हुए हैं जो कि आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन चूंकि आप संविधान पढ़ रहे हैं तो इसीलिए केवल अंग्रेजों, चूंकि जो अंग्रेज हैं उनका दस्तावेज, उनके कानून अभी भी हमारे बहुत सारे जो है संविधान में दिखाई पड़ते हैं, तो इसलिए हम उनका देखते हैं केवल। भारत का जो पहला नगर निगम है वो मद्रास बना 1687 या 88 के आसपास, यानी कि उसी साल में जो है भारत का पहला नगर निगम मद्रास बनता है। 100 बार से ज़्यादा यह सवाल आ चुका है अलग अलग परीक्षाओं में, कई बार। मुझे लगता है कि यूपी पीसीएस में तो कम से कम ये 15 से 20 बार सवाल आया है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। दूसरा जो है बम्बई है और तीसरा है कोलकाता। ये दोनों 1726 में स्थापित हुए। तो जो पहला नगर निगम था मद्रास बना 1687-1688 ईस्वी के आसपास, और जो दूसरा और तीसरा है बम्बई और कोलकाता वो 1726 के आसपास बनता है। आगे देखते हैं। लॉर्ड मेयो कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। का वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प स्थानीय सुशासन की संस्थाओं के विकास के रूप में परिलक्षित होता है। यहाँ पर यह बात दर्ज की गई है कि जो लॉर्ड मेयो के टाइम पर एक संकल्प जो है पारित होता है, और वो वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे विकेंद्रीकरण, अपने पिछले 2 क्लास में मैंने आपको समझा कि विकेंद्रीकरण क्या होता है, यानी कि शक्तियों का विभाजन। एक शक्ति जो केंद्र में है और जब इस शक्ति का विभाजन हो जाता है राज्यों में, स्थानीय शासनों में, तो उसको वित्तीय विकेंद्रीकरण या कोई विकेंद्रीकरण, वो राजनीतिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण, सामाजिक विकेंद्रीकरण कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब वित्तीय विकेंद्रीकरण का जो है एक संकल्प लाया जाता है तो उससे क्या है कि एक स्थानीय शहरी विकास का जो एक प्रक्रिया है उसका एक उदाहरण मिलता है। आगे देखते हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। ये सवाल भी कम से कम 100 बार हमारी परीक्षाओं में आ चुका है, 100 से 150 बार हमारी परीक्षाओं में आ चुका है कि किस गवर्नर जनरल को भारत के स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। तो कौन है? लॉर्ड रिपन है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि इनके वजह से इनके टाइम पे जो स्थानीय सुशासन था वो बहुत मजबूत हुआ था और वास्तविक रूप से उनके हाथों में शक्तियां गई थीं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे, जिसके द्वारा ये नगर निगम को संवैधानिक दर्जा मिलता है। जैसा कि आपने 73वें संविधान संशोधन के टाइम पर पढ़ा था, 73वें संविधान संशोधन के टाइम पर पढ़ा था, एक अब 1992 में ये भी आता है और 1992 में वो ये आपका 74वां संविधान संशोधन भी आया है। तो जितनी प्रक्रिया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी उतनी ही प्रक्रिया 74वें संविधान संशोधन में भी हुई है। मसलन कि राजीव गांधी ने जो है 65वां संविधान संशोधन बिल पेश किया 1989 में, लोकसभा में पास हुआ लेकिन राज्यसभा में वो गिर गया। फिर बीपी सिंह ने ट्राई किया, वो भी नहीं हो पाया, और फाइनली पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर वो पास होता है। और उसके बाद में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 ये जोड़ा जाता है। क्या है? भाग 9 ये जोड़ा जाता है। ये समस्या हो जाती है टेक्निकल वाली, इसीलिए कहते हैं कि टेक्निकल चीज़ें जो है वो आदमी को इम्पावर्ड बनाती हैं, लेकिन कई सारी समस्याओं को लेकर के आती हैं जो आपके सामने आते रहते हैं। फिलहाल देखते हैं भाग 9।
तो भाग 9 ये जो है ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 73वें में आपने पढ़ा था भाग 9 जुड़ा था, और ये भाग 9 ये है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। उसके साथ साथ 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, और आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ZG जोड़ा गया। इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। जो 243 ZG तक जो है ये किसके बारे में है, नगर निगम के बारे में, म्यूनिसिपालिटी के बारे में। तो ये था आपका 74वां संविधान संशोधन। अब आगे देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो इसकी विशेषताएं, पहली विशेषता है कि 3 प्रकार की नगर पालिका का गठन हुआ। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 प्रकार की नगर पालिका का गठन किया गया। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद, और तीसरा है नगर पालिका निगम या नगर निगम भी इसको कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो है नगर पालिका का सृजन हुआ 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप भी जानते होंगे इसका चुनाव होता है और उसके बाद में लोग चुन कर जाते हैं और फिर वो अपना काम करते हैं। तो दूसरा जो है, ये तो पहली विशेषता थी, इसकी दूसरी विशेषता क्या है, निर्वाचन। इसमें देखते हैं क्या है, सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे तथा अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होगा। सेम जो 73वें संविधान संशोधन में था पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए, वही प्रक्रिया 74वें संविधान संशोधन में नगर निगम के सदस्यों के चुने जाने की प्रक्रिया सेम वही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो जितने भी सदस्य हैं, नगर पंचायत में जितने सदस्य होंगे, नगर पालिका में जितने सदस्य होंगे और नगर निगम में जितने सदस्य होंगे, वो क्या है, सब सीधे जनता के द्वारा चुने जाएंगे और जो उसके अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार होगा। यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया, उसको बता दे रहा हूँ कि जो नगर पंचायत है ये सबसे छोटे स्तर के शहरी क्षेत्र होते हैं जो अभी गांव से शहर बन रहे हैं, जो गांव से भी शहर बनने के क्रम में है, विकास क्रम में है। नगर पालिका परिषद वहां होता है जहां पर छोटे शहर होते हैं, और नगर निगम या नगर पालिका निगम जो होता है वहां पर बड़े शहर होते हैं। कोई जैसे राजधानी होती है या कोई बड़ा शहर होता है तो उसको नगर पालिका निगम कहा जाता है। आगे इसमें देखते हैं कि आरक्षण जो व्यवस्था पंचायती राज में थी वही व्यवस्था यहाँ नगर निगम में भी है। यानी कि SC/ST को उनके जनसंख्या के आधार पर जिस संख्या में वो उपस्थित हैं, कुल जनसंख्या के आधार पर वो जितनी संख्या में उपस्थित हैं उस अनुपात में उनको आरक्षण मिलेगा। और साथ ही महिला को 1/3 आरक्षण कुल सीट का मिलेगा। जो महिला आरक्षण है उसे कुल सीट का 1/3 आरक्षण मिलेगा, और जो SC/ST हैं उनको कुल जनसंख्या का उनके जनसंख्या के अनुपात में सीट उनको मिलेगा। और ये जो आरक्षण है ये सदस्यता के रूप में भी, यानी कि सदस्यता के चुनाव में, और इसके साथ साथ अगर अध्यक्ष की अगर बात हो तो उस फॉर्म में भी आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि पहले सदस्य के रूप में जो है अपने अनुपात में वो चुने जाएंगे, उसके बाद में अध्यक्ष जब चुने जाएंगे तो वहां पर भी आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा SC/ST और महिलाओं के लिए। तो ये थी विशेषताएं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कि नगर निगम का विघटन किस प्रकार होता है। तो नगर निगम के विघटन यानी कि नगर निगम की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ कि पूर्ण अवधि उसकी कितनी है, 5 वर्ष है। लेकिन मान लीजिए 5 वर्ष नहीं चल पाती है और किसी भी वजह से वो विघटित हो जाती है तो 6 माह के भीतर उसका चुनाव कराया जाता है और पुनः से जो है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर पालिका निगम की स्थापना होती है। तो ये थी इनकी विघटन की प्रक्रिया। तो ये पूरा है नगर पालिका, आपने जो पढ़ा भी नगर पालिका नगर निगम पढ़ा आपने। इसको 2 पार्ट में हमें पढ़ना है। पार्ट 1 आपने यहाँ पर पढ़ लिया है और पार्ट 2 जो है वो आपको कल मिलेगा। प्रॉब्लम ये आती है, बहुत बड़ा क्लास नहीं होने के पीछे कारण ये है क्योंकि बहुत जो है समस्या हो रही है रिकॉर्डिंग में, क्योंकि ऑफिस खुलता नहीं है
तो सारा काम एक ही व्यक्ति को करना होता है, जो मसलन कि वो PDF बनाए, नोट्स बनाए, उसके बाद में पूरी रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया, एडिटिंग, तो इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। छोटे छोटे क्लास आपको मिल रहे हैं, फिर भी आपको कोरोना के टाइम में जब आपके पास संसाधन बहुत कम है, फिर भी हम आपको क्लास लगातार उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारी इस मेहनत को समझिए और पढ़ाई लगातार करते रहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, इंसानियत जीतेगी और उसके बाद में परीक्षाएं होंगी, तो उसकी तैयारी आप करते रहिए। देखिए एक चीज़ और है कि चूँकि ये समय है ऐसा जब आपको लगता होगा कुछ करने को नहीं है, खाली बैठे हैं, तो जब इंसान खाली होता है तो वो अपने आप से बात करता है, स्वयं से बात करता है। तो ऐसा कीजिए कि कोई रचनात्मक कार्य कीजिए, यानी कि जैसे कुछ लिखने का काम करे, कुछ पढ़ने का काम करे, या कुछ डिफरेंट, जैसे बहुत लोगों को बागवानी पसंद होता है, तो ऐसे काम जो कि आप सोशल गैदरिंग में ना जाना पड़े, वो सारे काम आप घर बैठ कर करिए। और जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपने आप को आप पाएं और आपको ऐसा लगे कि जो पिछले कुछ दिन हम अपने घर में अकेले थे या अपने परिवार के साथ में थे, तो उसमें आपने कुछ बेहतर किया। बाकी आप अपने दोस्तों को एक क्लास शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं और उसका जो है प्रतिफल हमें तभी मिलेगा जब अधिकतर लोगों के पास हम पहुंच पाएंगे। तो क्लास को आप लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है और कौन सी चीज़ें हम आपके लिए उपलब्ध कराएं, ताकि आप आसानी से इस कोरोना टाइम में भी पढ़ाई करते रहें। तो आप इसको पक्का शेयर करेंगे, सबसे गुजारिश है। एक चीज़ और है, कई विद्यार्थियों का मैंने कमेंट देखा जो कि कह रहे थे कि वो अभी नए नए चैनल पर आए हैं और उनको शुरुआत से पढ़ाई करना है। तो आपके लिए बता दूं कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो वीडियो जीरो से लेकर के यहाँ तक जहाँ आप अभी पढ़ रहे हैं यहाँ तक पढ़ा हुआ है, इतिहास और पॉलिटी का भी। तो इसलिए आप जीरो से जाकर के एक एक क्लास करके पढ़ सकते हैं। खाली टाइम में बहुत टाइम है, आराम से पूरा पढ़ लीजिए और ये तो आपका चलता ही रहेगा। तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों को भेजते रहिए, देखते रहिए ओनली यूपीएससी। और एक जानकारी जो आपके लिए हम हर क्लास में लेकर के आते हैं कि जो हमारा वेबसाइट है www.onlyupsc.in, वहाँ पर आप जाइए, विजिट कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर ऐड कर रहे हैं और उसका आनंद लीजिए। तो थैंक यू।